में आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से ये बैच है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? अभी BOB जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने अभी क्या किया है कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद बैंक TKM द्वारा बेचे जाने वाले जितने भी वाहन रहते हैं उनकी पूरी श्रृंखला का फाइनेंस है वो बैंक ऑफ बड़ौदा करेगी। भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक है कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा। उन्होंने एक बयान में कहा कि समझौते के तहत 90% की जो उच्च ऑन रोड फंडिंग है वो 84 महीने की लंबी आसान किस्तों और कोई पूर्व भुगतान या फोरेक्लोजर फीस है जैसे अनुकूलित समाधानों का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? आपको पता है, वडोदरा केंद्र है, वडोदरा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो हंसमुख अधिया। कौन है? हंसमुख अधिया। और इसके जो MD और CEO है वो कौन है? संजीव चड्डा। कौन है? संजीव चड्डा है वो प्रेजेंट टाइम के बैंक BOB के है वो CEO और MD है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए निम्न में से किसके साथ है वो साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? अंटलाल्टिस है ये मास्टर कार्ड ने भारत में जो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अंटलाल्टिस के साथ है वो साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य मास्टर कार्ड के उपयोगकर्ताओं के प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है जो उन्हें बेस्ट क्लास डिजिटल बैंकिंग अनुभव पर लेने में सक्षम बनाएगा। भारत में लॉन्च के बाद इस साझेदारी की विस्तार मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तक होगा। साझेदारी मास्टर कार्ड के उपयोगकर्ताओं को तुरंत खाता एक्सेस और सुविधाजनक भुगतान करने में भी ये सक्षम बनाएगा। अभी जो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम, ये क्या है? डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का उद्देश्य यूजर्स बेहतर अनुभव के जरिए अपने साथ जोड़े रखेंगे और ये किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान पर चालू होगा। अभी मास्टर कार्ड, आपको पता है मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके अध्यक्ष है वो कौन है? माइकल माईबैक। और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो कौन है? माइकल मा अजय बंगा। और इबेक है वो इसके CEO है, वो जनवरी 2021 तक है वो CEO का पदभार इसके संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही के अंदर निम्न में से किस जिले ने PMGSY जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें कार्यान्वयन में किसने टॉप किया है? तो एक मंडी करके जिला है, आपको पता है कहाँ पे है? HP के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक है मंडी जिला। उन्होंने केंद्रीय जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है PMGSY कार्यक्रम को लागू करने में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची की जारी की गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश है। उसके मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी उन्होंने हासिल किया। मंडी जिले को वर्ष 2020-21 में PMGSY के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के 6 और जिलों ने भी शीर्ष 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों में से स्थान प्राप्त किया, जिसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन शामिल है। राज्य ने इस वर्ष अप्रैल से अब तक 1104 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके PMGSY कार्यक्रम के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। PMGSY केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 250 से अधिक की आबादी वाले बस्तियों को जोड़ने के लिए वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अभी जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आपको पता है, नरेंद्र सिंह तोमर। और जो HP के मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, वो कौन है? जयराम ठाकुर। और वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर राज्यपाल है कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट में चलते हैं।
हाल ही में निम्न में से किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? तो किसने किया अभी? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या किया है अभी हाल ही के अंदर? शहरी शिक्षा नीति प्रणाली, जो अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। समिति के सदस्य नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश बना है? एक अंडोरा करके एक देश है, उन्होंने हाल ही के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रहता है IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बना है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है, हालांकि ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। IMF की सदस्य लेने के बाद अंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी, क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है। और इसके अलावा ये IMF द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या हेल्थ चेक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता और IMF की वित्तीय सहायता का उपयोग भी कर सकता है। अंडोरा ने किया है, तो अंडोरा की राजधानी है वो कौन सी है? वो है एंडोरा। एंडोरा है वो इसकी राजधानी है। एंडोरा ला वेला, ये इसकी राजधानी है। किसकी है? अंडोरा की। एंडोरा ला वेला। और उसकी जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? यूरो। कौन सी है? यूरो है वो एंडोरा की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को है वो विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया। इस साल वो जो पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को है वो दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने में पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का भी सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनक सॉल्ट के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियो माइटलिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। विश्व पोलियो दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। क्या थी? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 राष्ट्र हैं जहां पोलियो वायरस का निरंतर संचरण बना हुआ है। अदर कंट्रियों के अंदर अभी पोलियो है वो पूरा मुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत को कितने साल के साथ बाद ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो कितने साल के बाद मिली है अभी? 35 साल के बाद। 35 साल के बाद है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप है वो भारत को मिली है। इसमें क्या रहता है? जो 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 20 और जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के बैच 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। वह नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेगी। अभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये क्या रहता है? ये शासी निकाय ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे और बजट पर निर्णय करता है और महानिदेशक का चुनाव करता है। वर्तमान में ILO मुख्यालय इसका है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 187 देश है जिनकी बैठक मार्च, जून और नवंबर में साल में 3 बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ये क्या रहता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में साल अल हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने अभी? लेबनान के। दूसरी बार है वो ये साल अल हरीरी है वो
ये दूसरी बार है वो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सालादीन ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ले ली है। हरीरी को 118 से में से 65 सदस्य संसदीय वोट मिले, जिससे उन्हें अपनी नई सरकार बनाने का जनादेश मिला। अक्टूबर 2019 में हरीरी ने 19-20 के जन विरोध के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और फिर 18 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक कार्य किया था। इस साल सरकार बनाने के बाद हरीरी तीसरे व्यक्ति है जिन्हें अकादमिक हसन दीप और फिर राजनीतिक मुस्तफा अदीब के बाद सरकार बनाने में सफलता मिली है। लेबनान ने की है, तो आपको पता है लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। कौन सी है? बेरूत है वो लेबनान की राजधानी है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य स्थायी सदस्य सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाए जाने की घोषणा की गई थी, और इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश में सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आपको पता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके जो एंटोनियो गुटेरेस है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है वो शुरू किया? तो किस सरकार ने की? अभी तमिलनाडु ने है वो स्मार्ट ब्लैक कार्ड योजना की है वो उन्होंने शुरुआत की है। इसमें क्या रहेगा, जो तमिलनाडु सरकार उन्होंने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाना है। इस स्मार्ट ब्लैक योजना के तहत ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री को व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने सत्र 2020 और 2021 में पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अभी तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? वह है पलानीस्वामी एडाप्पादी, और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित है। और तमिलनाडु का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? तो भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में INS कावांट्री को किस जगह से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कहाँ से किया गया? कौन से बंदरगाह से? तो विशाखापट्टनम से है वो एक INS एक कावेट्री एक जहाज है, उसको थल सेना अध्यक्ष जनरल MS नरवणे ने विशाखापट्टनम में देश में निर्मित 4 एंटी सब मरीन वारफेयर स्टील्थ कॉर्वेट में से अंतिम INS कावेंट्री को भारतीय नौसेना में इनको शामिल किया गया है। इस पोत को भारतीय नौसेना का संगठन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND द्वारा डिजाइन और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसको निर्मित किया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर निगरानी कॉर्वेट को प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है, जिसे नौसेना के कमोड श्रेणी कॉर्वेट भी कहा जाता है। नौसेना ने किया तो नौसेना के जो प्रमुख है कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है वो नौसेना के प्रमुख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक बार मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ये पूरा क्वेश्चन का बैच है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।